Hello and welcome to Exact IAS. Here I am Twinkle Kotwani with you all discussing the prelims specific topics. देखो Exact IAS की prelims specific series चलाई जा रही है जिसमें हम सब रोज prelims से related different topics को cover करते हैं. So without getting delay आज के topics को start करते हैं. हमारा first topic है the World Press Freedom Index of 2024. इस इंडेक्स ने हमें बताया कि इंडिया का जो स्कोर है वो एज कंपेयर टू लास्ट ईयर विच वाज द 36.62 गिर करके हो गया है 31.28. ठीक है. सो थोड़ा सा डिटेल में चल के समझते हैं. आवर टॉपिक इज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स. ठीक है. तो पहला क्वेश्चन ऑब्वियसली ये उठता है कि मैम ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिलीज कौन करता है. सो इट इज रिलीज्ड बाय द रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स. ठीक है. शॉर्ट फॉर्म में बोलूं तो RWB, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिलीज की जाती है जो अप्रोक्स 180 कंट्रीज के जर्नलिस्ट को एसेस करते हैं. इस रिपोर्ट में बेसिकली जर्नलिस्ट को कितनी फ्रीडम मिली हुई है उस फ्रीडम के हिसाब से रिपोर्ट तैयार की जाती है. 5 कैटेगरीज है. अगर मैं कैटेगरीज की बात करूं तो फर्स्ट वन इज पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट. आखिर किस हद तक वहां एक कंट्री का जर्नलिस्ट पॉलिटिकली ट्रुथ को अपने न्यूज में अपने जर्नल में पब्लिश कर सकता है. सेकेंड वन इज लीगल फ्रेमवर्क. देन थर्ड क्राइटेरिया इज इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट. फोर्थ वन इज सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट. And the fifth last one is security. इन 5 क्राइटेरियाज को डिसाइड करके इन 5 क्राइटेरियाज को एसेस करके डिसाइड की जाती है द रैंकिंग ऑफ द कंट्रीज. एक चीज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट. यहाँ पर जो ये इंस्टीट्यूट है ये ना तो कंट्री के क्वालिटी को चेक करता है कि जो जर्नलिस्ट हैं वो किस क्वालिटी का पब्लिश कर रहे हैं या कौन सा कंटेंट पब्लिश कर रहे हैं इसको चेकआउट नहीं किया जाता है. और ना ही इस इंस्टीट्यूट को ह्यूमन राइट्स वायलेशन से कोई लेना देना है. दैट मीन्स किस कंट्री में कितना ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है इन सारी चीज़ों को इस रिपोर्ट में कुछ भी एक्सेस नहीं किया जाता है. ठीक है. पहली इंपॉर्टेंट चीज. दूसरा, अगर मैं हाइलाइट्स की बात करूं कि इस रिपोर्ट में क्या देखने को मिला. सो ओवरऑल ग्लोबल लेवल पर हमें जर्नलिस्ट की फ्रीडम डिक्रीज होती हुई नजर आई है. ठीक है. ना सिर्फ इंडिया के स्कोर कम हुए हैं बल्कि ग्लोबली जो पॉइंट्स हैं वो कम हुए. पहली इंपॉर्टेंट चीज. दूसरा, अगर रैंकिंग की बात करूं तो फर्स्ट नंबर पर है नॉर्वे एंड द सेकेंड नंबर पर है डेनमार्क. ठीक है. ये हो गई ग्लोबली चीजें. अब बात करते हैं इंडिया स्पेसिफिक. इंडिया स्पेसिफिक हाइलाइट्स की अगर बात करोगे तो ऑलरेडी टोल्ड कि पिछले रिपोर्ट में इंडिया का जो स्कोर था दैट वाज 36.262 इन द ईयर 2023 जो गिर करके हो गया है 31.28 इन द ईयर 2024. स्कोर में हमें कमी देखने को मिली है बट अगर रैंकिंग देखोगे द रैंकिंग इज इम्प्रूव. पिछले साल 2023 में रैंकिंग थी हमारी 161. अब हमारी रैंकिंग हो गई है 159. अब ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमने कौन से 3 देशों को पीछे छोड़ा है. फर्स्ट वन इज पाकिस्तान, दूसरा है श्रीलंका एंड द थर्ड वन इज टर्की. इन 3 देशों को हमने पीछे छोड़ करके और अपनी रैंकिंग को इम्प्रूव किया है. इज इट क्लियर. यही है पूरा कुछ. इससे बाहर अगर वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस इंडेक्स आनी होगी प्रीलिम्स में तो इससे बाहर कोई भी कॉन्टेक्स्ट नहीं जाएगा. इतना ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. नेक्स्ट वन इज
कॉमन सर्विसेज सेंटर। देखो, कॉमन सर्विसेज सेंटर का 15 ग्लोरियस ईयर सेलिब्रेट किया। बेसिकली इसे बनाया गया था कंपनीज एक्ट 1956 के तहत बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत। ठीक है, इट मॉनिटर्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉमन सर्विसेज सेंटर स्कीम। अलग अलग सेक्टर में किस तरह से सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है रूरल एरियाज में, इस चीज को मॉनिटर करने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर बनाए गए थे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सोशल वेलफेयर स्कीम्स, हेल्थ केयर स्कीम, फाइनेंशियल इंक्लूजन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, हर एक सेक्टर की स्कीम्स लोगों को, सिटीजन ऑफ इंडिया को इंटीग्रेटेड मैनर तक पहुंच रही है रूरल इंडिया में, अर्बन इंडिया में। इस चीज को मॉनिटर करने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर बनाए गए थे। अगर ज्यादा से ज्यादा यहाँ से पूछा जा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ इतना कि ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है, दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, सो द नेक्स्ट वन इज जन योजना अभियान या फिर पीपल्स प्लानिंग कैंपेन। ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा लॉन्च की गई एक कैंपेन है। इसे लॉन्च किया गया था सबसे पहले 2018 2 अक्टूबर में। ठीक है, किस एक योजना के तहत, दैट इज द सबकी योजना सबका विकास। इट मींस पीपल्स का पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पंचायत, दिस जन योजना अभियान या पीपल प्लानिंग कैंपेन लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब बेसिकली अगर मैं बात करूं इस चीज की तो इसके दो कंपोनेंट्स हैं, मतलब कुछ कंपोनेंट्स हैं। जैसे पहला, इस कैंपेन के तहत हम करेंगे स्ट्रक्चर्ड मीटिंग्स जिसमें वार्ड समिति, महिला पंचायत, सॉरी महिला समिति, हर जो एक समाज में ग्रुप्स बने हुए हैं जो जिनको कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग मिल रखी है, उन सबकी स्ट्रक्चर्ड वे में मीटिंग हो, पहला चीज। दूसरा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द गैप्स, आखिर डेवलपमेंट में इशू क्या आ रहा है, उस चीज को आइडेंटिफाई करना, उसको इम्प्लीमेंट करना। उसके बाद देखा जाए थीमेटिक अप्रोच, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के वाइज जो जो हमारे गोल्स हैं उस हिसाब से हम देखेंगे कि पंचायत में किस चीज की कमी है, किस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की ओर ज्यादा काम करने की जरूरत है। फिर पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स इंडेक्स भी तैयार किया जाएगा, मल्टी सेक्टोरल इंडेक्स, मतलब ओवरऑल हमारी ग्रोथ क्या रही है, कितना हमने, क्या हमारी परफॉर्मेंस रही है, पंचायत की प्रोग्रेस क्या रही है, ये सारी चीजें। एज वेल एज डिजिटल ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर किया जाएगा, मतलब ये सारी चीजें एक पोर्टल में, ई ग्राम स्वराज पोर्टल में पब्लिश की जाएंगी ताकि चीजें अकाउंटेबल भी हो सके प्लस ट्रांसपेरेंसी को भी इंश्योर किया जा सके। अगर मैं ये सारी बात करूं, ये सब चीजें एक तरह से ग्रास रूट डेमोक्रेसी की तरफ दिखा रही है कि पंचायत का डेवलपमेंट। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर द डीपीएसपीज आर्टिकल नंबर 40 टॉक्स अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, फोर फादर्स की इच्छा थी कि ग्रास रूट डेमोक्रेसी को इंश्योर किया जाए, बट हमने उस टाइम पर तो उस चीज को इंश्योर नहीं किया। बट 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग प्रोवाइड की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट वन इज सीपी ग्राम्स। अब ये भी लग रहा है क्या थोड़ा सा ग्राम पंचायत से रिलेटेड, सो कंफ्यूज मत होना, सीपी ग्राम्स थोड़ी सी अलग चीज है। इसका अगर मैं फुल फॉर्म बोलूं तो सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। एक तरह से ये सीपी ग्राम पंचायत से रिलेटेड नहीं है बल्कि एक ये मॉनिटरिंग सिस्टम है। ये सिटीजन्स के लिए 24/7 अवेलेबल एक प्लेटफॉर्म है जिसमें पब्लिक अथॉरिटी से क्या कंप्लेन है, क्या ग्रीवेंसेस है, ये सिटीजन यहाँ पर फाइल कर सकते हैं। अगर किसी पब्लिक अथॉरिटी की कोई ड्यूटी है सर्विस डिलीवर करने की, बट वो नहीं डिलीवर कर रहा है, सो यू कैन फाइल योर कंप्लेन, यू कैन अपील इन द सीपी ग्राम्स। ये वर्क करता है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस के अंतर्गत, दैट मीन मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस के अंतर्गत।
याद रखना, सीपी ग्राम्स को पंचायती राज से मत लिंक करके और मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत में टिक करके आ जाना। ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन के अंतर्गत काम करता है। लोगों को जो भी ग्रीवेंसेस है पब्लिक अथॉरिटीज के साथ सर्विस ना प्रोवाइड होने की वजह से, तो ये इस सीपी ग्राम नाम के पोर्टल में अपनी कंप्लेन वगैरह फाइल कर सकते हैं। ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।